जय श्री कृष्णा। राधे राधे, हरि बोल। कल के अध्याय में हमने जाना बैसाख मास के एक दिन के स्नान के पुण्य से किस तरीके से राजा को मुक्ति दिलाई, किस तरह से उसके जन्मों जन्मों के पापों से उसको छुटकारा दिलाया। अब आगे आइए अध्ययन करते हैं बैसाख मास के 7वें अध्याय का। हरे कृष्णा। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख हाथ जोड़ ब्राह्मण से कहने लगा कि हे महात्मन, मैंने यह बड़ा अद्भुत और आश्चर्यजनक चरित्र देखा जिनके धर्म के प्रताप से इच्छा वाकुवंशीय राजा का मोक्ष हो गया। कृपया कर इस धर्म को विस्तार से मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतुदेव राजा की प्रसन्नता करते हुए बोले कि हे सौम्य, शुभ भगवान धर्मों का वर्णन मैं तुम्हारे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्मादिक बंधनों से छूट जाता है। बैसाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा दान करना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी कुआ तालाब धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन, कथा सुनना, मार्ग में थके हुए की हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस गुड़ का शरबत पिलाना, जूता खड़ाऊ छतरी पंखा तिल शहद ईंख कपूर कस्तूरी चंदन आदि सुगंधित वस्तु शैया खाट फल दही नैवेद्य इत्यादि दान करना, गौ को घास डालना, अन्न दान इत्यादि करना, शरीर पर तेल आदि मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, यह सब धर्म बैसाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा न करने से पुत्र आयु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होता। बैसाख मास में जल व दान भूखे प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। न करने से पशु और पिशाचे की योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्नदान न करने की एक अद्भुत कथा तुम्हें सुनाता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे स्थिर होने से उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन सेवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने और कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था। कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआ बावड़ी शीतल जल को विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा से निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में देवयोग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां एक अद्भुत दृश्य देखा कि सलमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वह मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज से मारे नीत हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे कष्ट से अभी छुड़वा दूंगा। मेरा ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे ना जान कहने लगा, पहले मैं अनार्त देश में भूवराज्य नगर में जन्मा था। मेरा नाम मित्र था और सांस्कृतिक गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप दान विद्या और यज्ञ आदि से मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया। मैंने भिक्षा के लोभ में बैसाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इसके विचार होता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली। मेरे घर पर ऋतुदेव नामक का पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से स्वर्ग नहीं गया है और नर्मदा नदी के तीर पर बड़ा दुखी हो अपना ही मांस खा खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु पूजा और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे, फिर किसी ब्राह्मण को अन्नदान करे। इससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊंगा। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे उसके पांवों पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भरकर कहने लगा कि हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। देवयोग से यहाँ आ गया हूँ। तुम्हारे बताए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जाकर मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करूंगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ कर घर जाकर बैसाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हुए। विमान पर चढ़कर मुझे आशीर्वाद देकर विष्णु लोक को गए, जहां से वापस नहीं आते हैं। इसीलिए अन्नदान सब शास्त्रों का सारभूत है, जो मैंने कह दिया। और अब किस बात को सुनने की तुम्हारी इच्छा है, सो पूछो। ये था बैसाख मास का 7वां अध्याय। सभी भक्तों को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। चलिए थोड़ा सा हरि स्मरण कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, भजमन नारायण
नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायणा नारायणा। जय श्री कृष्णा। प्लीज़ वीडियो को 2 लोग देखें, 4 लोग देखें, 5 लोग देखें। मेरी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है कि लाइक का बटन जरूर से दबा देना। मैं वीडियो बनाती हूँ, अपने ठाकुर जी को कथा सुनाती हूँ, खुद सुनती हूँ, मैं तो पुण्य प्राप्त कर रही हूँ। जिसे अच्छा लगे वो लाइक का बटन दबा सकता है, शेयर कर सकता है, चैनल को ज्वाइन कर सकता है। बाकी जैसी आप सबकी इच्छा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।